ऐसे ऐसे आओ। भैया आज तीसरी रात हो जाएगी, मतलब तीसरा दिन हो जाएगा जी। और निरंतर यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या सरकार भी कुछ इसमें रोल कर रही है क्या? नहीं, देखिए, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो ये जब तक नोटिस नहीं जारी कर देंगे तब तक धरना चलता रहेगा। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हम जैसे छात्राओं के भविष्य को उन्होंने बेच दिया है। तो जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक लोग हटेंगे नहीं। अभी तो 2 रात 3 रात अगर इससे ज़्यादा भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे डटने के लिए तैयार हैं। आपने कहा सर बेच दिया है। जी, जब नॉर्मल मेरी बात सुनिए, अगर नॉर्मलाइजेशन इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो इसको पहले लागू कर देना चाहिए था। इतना कि इंतजार करने की क्या ज़रूरत थी? यूपीएससी परीक्षा लेती है, वो पूरे भारत में परीक्षा होती है, एक ही दिन में कंडक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे बीपीएस जो पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी पीसीएस का, वो 75 जिला में नहीं कंडक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सर 41 जिला में कराने का क्या मतलब है? सर यहाँ पे आयोग नहीं मान रही या फिर ऊपर से भी कोई निर्देश? नहीं सर, देखिए, अगर ऊपर से आदेश आ जाएगा तो आयोग को मानना पड़ेगा, सबको पता है। ऊपर से आदेश आ नहीं रहा है। सर बच्चे यहाँ भूखे प्यासे एकदम पड़े हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था कहीं कुछ हो रही है? खाने पीने की व्यवस्था हम लोग लगे हैं, आपस में किसी तरह व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की। अभी सुबह से अभी कुछ खाए नहीं हैं। सर निरंतर यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जाएगी संख्या? ये अभी कल से ज़्यादा संख्या आज है, आज से ज़्यादा संख्या कल रहेगी। सर सुबह डीएम साहब भी आए तो उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया? सर कोई आ रहा है, बस आश्वासन दे रहा है, लेकिन हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नोटिस चाहिए सीधे सीधे। जब तक क्या उम्मीद जताया जा सकता है, कब तक? सर अब वो जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग को नहीं पता। हम लोग यहाँ नोटिस के लिए इंतजार में बैठे हैं, नोटिस आ जाएगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। भैया आप कुछ? ये सर पूछे। लगभग बच्चों की कितने बच्चों की संख्या होगी यहाँ पे? अभी तो यहाँ पे 2,500 से 3,000 लोग अभी भी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे भी। सर सुबह बच्चों की संख्या अधिक हो जाया करती है या फिर निरंतर जितने बच्चे आते हैं वो? शाम तक लगातार बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अभी कुछ बच्चे गए हैं खाना खाने, अभी फिर आएंगे खाना खा के बच्चे। रात भर यहाँ हम लोग का प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हम लोग को नोटिस नहीं जारी कर दिया। सब प्रशासन भी लगी है, वो सहयोग कर रही है या प्रशासन हम लोग का पूरे तरीके से सहयोग कर रही है, उसमें कोई गलती नहीं। सुबह सर लाठीचार्ज? सुबह आज तो नहीं हुआ था, थोड़ा कल बहुत नोकझोंक हुआ था, लेकिन प्रशासन सहयोग कर रहा है लगातार। अब जी बहुत नाचिए ने एक जगह ले लीजिए। लगभग भैया देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे तख्ती वगैरह सब लेकर पीट रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही या फिर आयोग संजय जी जिनका 100 यात्रा भी आप लोगों ने निकाला उसके बाद भी कोई निर्देश? अब जब संजय जी हैं, नाम तो उनका संजय है, संजय एक थे महाभारत में जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, इनके पास अंध दृष्टि है, इनको दिखबे नहीं करता है। इनको यही गेट के बाहर नहीं दिख रहा है, ये दिव्य दृष्टि क्या देखेंगे? अंदर से सब कुछ देख रहे हैं, ये धृतराष्ट्र बने हुए बैठे। इनका जो व्यक्तित्व है अपने नाम के पूरा एकदम विरोधाभासी है। जान लीजिए, अगर नमक है तो ये चीनी है, अगर नीम है तो ये मिठाई है। इनका चरित्र जो है एकदम पूरा, इनके बातों के, इनका नाम और इनका चरित्र पूरा एकदम पूरा विरोधाभासी चरित्र है इनका। सर डीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा था? डीएम साहब भी वही कह रहे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं आप लोग मतलब डेलीगेशन बुलाइए, 5 लोग जाइए, बात करिए उस पर, लेकिन हम लोग इस पर नहीं तैयार है ना। 5 लोग बात करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन इतना ही अच्छा है तो यूपीएससी क्यों नहीं? अगर ये लोग यूपीएससी का सिलेबस ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं, इंटरव्यू ऐसे ले सकते हैं, सीसेट यूपीएससी का ले सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन केवल मतलब ये अलग से क्यों लेके आ रहे हैं? यूपीएससी भी तो कर सकता है। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि पेपर 4-5 दिनों में करा दिया तो क्या दिक्कत है? एकदम दिक्कत है, कैसे नहीं दिक्कत है? अच्छा आप बताइए क्यों नहीं करा सकते हैं? कितने संख्या है? 5,76,000 लोगों ने आवेदन दिया है। 41 जिलों में इन्होंने सेंटर बनाए हैं। हमारे प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। 75 जिलों में बाकी जिले कहाँ हैं? बाकी जो 34 जिले बच रहे हैं, 34 जिले में क्या सरकारी विद्यालय नहीं है? अगर सरकारी विद्यालय न मान लीजिए नहीं है तो किसकी कमी है? वो सरकार की कमी है, हमारी कमी है? सरकार की है बिल्कुल। अभी कोई भी चीज़ होगा ये सरकारी विद्यालय में प्रमोशन देना होगा, सब कुछ करेंगे। टीचर हर जगह सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय हर जगह पे है, हर जिले में विद्यालय, हर जिले में एक विश्वविद्यालय। इन्होंने क्या दिया था? एक विश्वविद्यालय की बात की है, हर क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की बात की है। वह विश्वविद्यालय में सेंटर बनाइए। सेंटर बनाने से थोड़ी कुछ होगा आपका। ये केवल एक बहाना दे रहे हैं कि 41-42 जिले हमारे पास मिले हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ पे
लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और 5 लाख का पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। एक दिन में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। कहाँ तक इनकी बात को माना जाए? तर्क ये जो तर्क दे रहे हैं, कुछ ऐसा तर्क दें जो माना जा सके। अरे वो वहाँ बैठे, इसका ये मतलब थोड़ी है जो मन को आए नियम बना देंगे। नियम बनाना तो कुछ ऐसा बनाइए जो उस लोगों के मान्य हो, हम लोगों के हित में हो। जो अब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, एक प्रोसेस है सारी चीज़ों का ना। ये थोड़ी है कि आप जाके किसी से भी पूछ ले, रोड पे कोई खाना बेच रहा है, जाके भूजा बेच रहा है, उससे जाकर आप इंटरव्यू ले लेंगे। ये तो किसी का एग्ज़ाम जो हो रहा है, जिससे का एग्ज़ाम हो रहा है उससे कराएंगे ना। हमसे पूछ ही नहीं रहे। नॉमिनेशन ला दिए, नॉमिनेशन ला के अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक बच्चे का 0.027 से उसका JRF रुका है। वो बच्चा दोपहर में गर्मी में चद्दर ओढ़ के कमरे में सो रहा है, कम से कम 10 दिन कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नॉमिनेशन को जैसे केवल है। नॉमिनेशन में नंबर आपका पूर्णांक से ज़्यादा भी हो सकता है और पूर्णांक से कम भी हो सकता है। आप जान ही नहीं सकते आपका नंबर कितना आया। आपको ये 2 साल बाद, 1 साल बाद पता चलेगा। सर, इसी वजह से कहीं ना कहीं पैसे वाले लोगों को हाँ, क्या मिल रही है? एकदम मिलेगा, वैरायटी मिले भाई। उनको कैसे पता चलेगा कौन पैसे, कौन गया कौन नहीं गया है? आप आज एग्ज़ाम दे के जाएंगे, आपको 2 महीने तक पता ही नहीं रहेगा आपको मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं तैयारी करनी है। नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो हम लोग एक क्वेश्चन से लोग बाहर होते हैं, हम लोगों के पास रहेगा, हम लोग जानेंगे कि हम लोग की तैयारी करेंगे, जान जाएगा आज हमारा 90-92 नंबर आ रहा है, क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन होगा और हम मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। 1 महीने बाद ये रिजल्ट देंगे, कहेंगे भैया आपका हो गया। एक लिस्ट, उसमें नाम हम कुछ नहीं आता है, केवल लिस्ट में आ जाएगा इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। हमको पता ही नहीं रहेगा कि हम अपना एग्ज़ाम मेंस की तैयारी करें या ना करें। 1 महीने बाद 3 महीने मेंस के एग्ज़ाम के लिए समय देते हैं, 1 महीना हमारा वेस्ट चला जाए केवल इस चक्कर में कि हम तैयारी करें या ना करें। हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा घट जाएगा। और GS में कैसे आप कह सकते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है? आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, हमको नहीं पता है। हमारे लिए क्वेश्चन सरल कठिन हो गया, आपके लिए सरल हो गया। हमको पता है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, आपको नहीं पता, आप बताइए। आपके लिए क्वेश्चन कठिन हो गया, हमारे लिए आसान हो गया। तो इसमें कठिन और सरल पेपर डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं GS में। ये मैथ में क्वेश्चन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से की जा सकती है, लेकिन इसमें कहीं नहीं किया जा सकता ऐसी चीज़ें। तो इन लोगों को नॉमिनेशन हटाना चाहिए और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना चाहिए, 1 दिन में 1 शिफ्ट एग्ज़ाम लेना। बहुत धन्यवाद भैया।